कैसे हो सब। यह वीडियो लिक्विडिटी पर सबसे आसान ड्रॉ के बारे में है और यह आमतौर पर बाजार में लगभग हर दिन मौजूद होता है। शुरू करने से पहले मैं MMXM ट्रेडर को उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब तक कीमत यहां दिखाए गए अनुसार समेकन में नहीं रहती है, जहां यह रेंज के किसी भी तरफ से बाहर निकलने में विफल रहती है, तो यह पिछले दिन के उच्च या पिछले दिन के निम्न या इन दोनों तक पहुंचने वाली है। तो यह जानते हुए अगर मैं समेकन से दूर रहता हूं, अगर कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है तो मैं पिछले दिन के उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगा सकता हूं, और अगर कीमत नीचे की ओर बढ़ रही है तो मैं पिछले दिन के निम्न स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगा सकता हूं। तो चलिए चार्ट पर जाते हैं और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो एक ट्रेंड को परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक तेजी के रुझान में कीमत बार बार पिछले दिन के उच्च स्तर पर जाती रहेगी और एक मंदी के रुझान में कीमत बार बार पिछले दिन के निम्न स्तर पर जाती रहेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास पीडी सरणियां हैं जो मूल्य को ऊपर रखने का समर्थन करती हैं। तो मेरा अनुमान है कि कीमतें पिछले दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंचती रहेंगी। तो अगर हम इसे मार्क करके आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन का उच्चतम स्तर पहुंच गया है। इसे जारी रखें। पिछले दिन का उच्चतम स्तर फिर से पहुंच गया है। पिछले दिन का उच्चतम स्तर फिर से पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि यह कैसे बार बार जारी रहता है, और इसी से आपको पता चलता है कि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए देखें कि कीमतें कब नीचे की ओर बढ़ रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कीमतें नीचे की ओर बढ़ रही हैं, और अगर हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह जारी रहेगा तो हम पिछले दिन के न्यूनतम स्तर को पार होते देखना चाहेंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने अपने पिछले दिन के न्यूनतम स्तर के साथ साथ इन न्यूनतम स्तरों को भी पार कर लिया है। यहाँ हम पिछले दिन के न्यूनतम स्तर को पार नहीं करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ एक उचित मूल्य अंतर है। तो हम नीचे जाने से पहले यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ हमें एक रिट्रेसमेंट मिलता है। अब हमें इस उचित मूल्य अंतर के परिणामी अतिक्रमण का सम्मान करते हुए एक डाउन क्लोज कैंडल मिलती है। तो अब अपने पिछले दिन के न्यूनतम स्तर को चिन्हित करें। हम अपने पिछले दिन के न्यूनतम स्तर तक पहुँचते हैं, और अगर हम उम्मीद करते हैं कि यह जारी रहेगा तो हम चाहते हैं कि कीमतें पिछले दिन के निचले स्तर पर बनी रहें। अब यह हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होने वाला है कि नीचे की ओर रुझान हो। उदाहरण के लिए, अगर हमें यहाँ रिट्रेसमेंट या लिक्विडिटी स्वीप मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनाने वाली अप क्लोज कैंडल्स की एक सीरीज होगी। तो अब जब आप समझ गए हैं कि जब कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही होती हैं तो हम पिछले दिनों के उच्चतम स्तरों को पार करते हुए देख सकते हैं, और जब कीमतें नीचे की ओर बढ़ रही होती हैं तो हम पिछले दिनों के न्यूनतम स्तरों को पार करते हुए देख सकते हैं। आइए PDF पर वापस जाएं और समझाएं कि इसका उपयोग कैसे करें। जब मैं दैनिक चार्ट में जाता हूं तो पहला प्रश्न जो मैं खुद से पूछता हूं वह यह है कि कीमतें पिछले दिनों के उच्चतम या निम्नतम स्तरों पर पहुंचने की अधिक संभावना है। अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं तो मेरे पास लिक्विडिटी और एक लक्ष्य पर एक ड्रॉ होगा और मैं निचले समय सीमा पर एक प्रविष्टि तैयार कर सकता हूं। तो उदाहरण के लिए यहाँ यदि कीमतें पिछले दिन के निम्नतम स्तरों तक पहुंचने वाली हैं तो मैं निचले समय सीमा पर जा सकता हूं और उस पिछले दिन के निम्नतम स्तरों की ओर एक व्यापार तैयार करने के लिए एक बिंदु की तलाश कर सकता हूं। अब यह तय करने के लिए कि मैं कीमत को पिछले दिन के हाई या लो पर ले जाना चाहता हूं, ओवरऑल ट्रेंड को देखने के अलावा मैं इसे करने के कुछ और तरीके भी अपना सकता हूं। अब मैं इसे अपने डेली बायस वीडियो में विस्तार से कवर करूंगा, लेकिन हम इसे जल्दी से समझ जाएंगे ताकि आप समझ सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर या नीचे विस्थापन या विस्थापन की कमी पर ध्यान केंद्रित करता हूं। तो उदाहरण के लिए, यहाँ जब हम पिछले दिन के हाई से ऊपर विस्थापन करने में विफल रहते हैं तो मुझे पिछले दिन के लो की ओर नीचे की ओर पूर्वाग्रह मिलता है। इसी तरह जब हम पिछले दिन के लो से नीचे विस्थापन करने में विफल रहते हैं तो मुझे वापस रेंज में पहुंचने का पूर्वाग्रह मिलता है। तो यहाँ एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे पास पिछले दिन का हाई है, हम उससे ऊपर विस्थापन करने में विफल रहते हैं, वहां एक रिवर्सल तैयार होता है, और फिर अगले दिन हम पिछले दिन के लो को ड्रॉ लिक्विडिटी मान सकते हैं। और फिर चूंकि यह कैंडल इन लो से नीचे दिखती है, इसलिए मैं ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए अगले दिन इस पिछले दिन के लो तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूं। अब यहाँ एक रिवर्सल तैयार होता है, हम इस लो से नीचे विस्थापन नहीं कर सकते, तो फिर मैं पिछले दिन का हाई देखना चाहता हूं। अब इस दिन हम पिछले दिन के मुकाबले बंद होते हैं और मैं पिछले दिन का हाई एक बार फिर देखना चाहता हूं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब मैंने इसे अपने डेली बायस वीडियो में और अधिक गहराई से कवर किया है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि मैं ड्रॉ लिक्विडिटी को फ्रेम करने के लिए डेली चार्ट का उपयोग कैसे करता हूं। आखिरी चीज जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं पिछले दिनों के हाई और लो को कितने दिनों तक देखूंगा, और मेरे लिए ये 3 दिन हैं जब मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा। तो उदाहरण के लिए, यहाँ अगर मैं वर्तमान दिन पर हूँ तो मैं 3 दिन पीछे देखूंगा और पिछले दिन के हाई और लो को मार्क करूंगा। इसी तरह यहाँ वर्तमान दिन, पिछले 3 दिन, हाई और लो को मार्क करूंगा, और इन्हें मार्क करके और उन्हें एक्सटेंड करके कुछ कॉन्फ्लुएंस भी जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ जब हम पिछले दिन के लो से नीचे जाते हैं, रेंज में वापस आते हैं, तो हम ऊपर जाने से पहले पिछले दिन के लो को फिर से टेस्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा बॉक्स सेटअप वीडियो देखा है
तो आप जानते होंगे कि यह कैसा दिखता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हम यहाँ नास्डैक के डेली चार्ट पर हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम डेली चार्ट देखेंगे और हर दिन के लिए अपने पूर्वाग्रह का पता लगाएंगे और फिर कुछ निचले समय सीमा वाले उदाहरणों पर जाएंगे। अब इन उदाहरणों में मैं पिछले दिन के हाई या लो को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। हालांकि जब मैं वास्तव में कीमतों पर नजर रख रहा होता हूं तो मैं पिछले दिन के हाई और लो से आगे और नीचे एक्सटेंशन की तलाश करूंगा। तो यहाँ हमारे पास एक बहुत ही आक्रामक विस्थापन ऊपर है, तो मैं पिछले दिन के हाई को लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ हम पिछले दिन के हाई को लेते हैं, क्लोज ओवर करते हैं और मैं चाहता हूं कि पिछले दिन का हाई एक बार फिर से लिया जाए। यहां हम पिछले दिन के हाई को लेते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप और पिछले दिन के हाई से विस्थापित करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यह एक बार फिर से लिया जाए। यहां हम क्लोज ओवर करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पिछले दिन का हाई एक बार फिर से लिया जाए। यहां हम पिछले दिन के हाई और लो को लेते हैं, हम मंदी में बंद होते हैं और हम इस डेली फेयर वैल्यू गैप में भी पहुंचते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि कीमत पिछले दिन के निचले स्तर तक पहुंचे। हमें पिछले दिन के निचले स्तर से नीचे आक्रामक विस्थापन मिलता है, तो मैं चाहता हूं कि कीमत पिछले दिन के निचले स्तर तक पहुंचे। तो यहां हमें एक अप क्लोज कैंडल मिलती है, लेकिन मेरा विचार नहीं बदला है क्योंकि हम इस दैनिक उचित मूल्य अंतर तक पहुंचते हैं और नीचे विस्थापित होते हैं। मैं कम कीमतें देखना चाहता हूं और इन समान निचले स्तरों तक पहुंचना चाहता हूं। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले दिन के निचले स्तर और इस पहले के निचले स्तर को भी देखना चाहता हूं। तो यहाँ हम पिछले दिन के निचले स्तर और उससे पहले के निचले स्तर तक पहुंचते हैं, हम वापस रेंज में बंद होते हैं। अब अगर आपने मेरा दैनिक पूर्वाग्रह वीडियो देखा है तो यह वह जगह है जहां आप भ्रमित हो सकते हैं और लंबी अवधि की तलाश कर सकते हैं। हालांकि संरचना मंदी की होने के कारण मैं आदर्श रूप से कीमत को इस अप क्लोज कैंडल के नीचे बंद होते देखना चाहता हूं। और ऐसा क्या होगा, यह इसे एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मान्य करेगा। तो देखते हैं कि अगले दिन क्या होता है, लेकिन आदर्श रूप से यहां से नीचे पहुंचना और बंद होना। तो यहां आप देख सकते हैं कि हम निचले स्तर पर पहुंचते हैं। अब हम पिछले दिन के निचले स्तर से नीचे बंद नहीं, क्लोज कैंडल के नीचे बंद होते हैं, जिससे यह एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मान्य हो जाता है। इसलिए उस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं देखना चाहता हूं कि कीमत एक बार फिर नीचे पहुंचती है। यहां आप देख सकते हैं कि हम उस अप क्लोज कैंडल के निचले स्तर तक पहुंचने का पुनः परीक्षण करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रियस फिर से निचले स्तर पर बना रहे। एक बार फिर निचले स्तर को विस्थापित करते हुए पिछले दिन के निचले स्तर को देखना चाहूंगा, और हो गया। यह इस निचले स्तर से नीचे जाता है, वापस अंदर बंद होता है। इसलिए आदर्श रूप से मैं चाहता हूं कि कीमत पिछले दिन के उच्च स्तर तक पहुंचे या इन निचले स्तरों को पार करने के बाद किसी प्रकार का समेकन हो। इसलिए भले ही मेरे पास यहां लगभग हर दिन के लिए एक पूर्वाग्रह था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे हर दिन एक प्रविष्टि मिलेगी। तो आइए इस सोमवार को वापस चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसे चलेगा और फिर अगले कुछ दिनों पर नजर डालते हैं। तो यहाँ मैंने अपने नए सप्ताह के उद्घाटन अंतर और उसके परिणामस्वरूप अतिक्रमण के साथ साथ हमारे पिछले दिन के उच्च को चिन्हित किया है, जिसे हमने पिछले भाग में इस दिन के लिए हमारी खींची गई तरलता के रूप में नोट किया था। तो देखते हैं कि न्यूयॉर्क ओपन में क्या होता है। तो जैसे ही हम न्यूयॉर्क ओपन में आते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने एशिया और लंदन में समेकन किया और फिर हमने यहाँ हेरफेर किया। तो इसे संचय हेरफेर के रूप में देखते हुए मैं वितरण को पिछले दिन के उच्च स्तर पर देखना चाहता हूं। तो चलिए कम समय सीमा में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें प्रवेश मिल सकता है। तो अगर आपने मेरा बॉक्स सेटअप वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि कीमत ऊपर जाने से पहले यहां इस विचलन पर वापस पहुंच सकती है। लेकिन मैं यहां क्या देखता हूं, मुझे 5 मिनट का उचित मूल्य अंतर दिखाई देता है। तो उचित मूल्य अंतर पर प्रवेश करने और निचले स्तर पर रुकने और फिर इस उच्च को लक्षित करने पर विचार कर रहा हूं। मेरे पास लगभग 2 आर का जोखिम प्रतिफल है, तो इसे चलने दें। और हम वहां पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि कीमत थोड़ी और नीचे पहुंच गई। यह ऊपर पहुंचने से पहले इस रेंज के इस विचलन पर पहुंच गई। यह हमारे पिछले दिन के उच्च स्तर पर विस्तार करने से पहले इस नए सप्ताह के उद्घाटन अंतर के परिणामस्वरूप अतिक्रमण को अस्वीकार कर दिया। तो ऊपर से नीचे जाने का एक उदाहरण है। तो चलिए अगले दिन चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ और मिलता है। तो अगले दिन पर नजर डालते हुए हम अपने पिछले दिन के हाई को मार्क करेंगे और फिर निचले टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो यहाँ हम अपने पिछले दिन के हाई को मार्क करके निचले टाइम फ्रेम पर हैं। तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया सत्र ने पिछले दिन का हाई पहले ही पार कर लिया है। तो पिछले दिन के हाई या लो का इस्तेमाल करके टारगेट तैयार करते हैं और लिक्विडिटी को ड्रॉ करते हैं, जो कि एशिया सत्र में पहले ही लिया जा चुका है। मुझे न्यूयॉर्क सत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए इसे चलने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
और आप देख सकते हैं कि हमें न्यूयॉर्कम सत्र में ऑर्डर फ्लो जारी रहता है। चलिए अगले दिन चलते हैं। तो हम यहाँ अगले दिन हैं। मैंने अपने पिछले दिन के हाई को मार्क कर लिया है, जिसका इस्तेमाल मैं लिक्विडिटी पर ड्रॉ बनाने के लिए करूंगा। तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम लंदन सत्र में आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लंदन वास्तव में बहुत कुछ नहीं करता है, एक तरह से समेकित होता है, इस हाई को लेता है और नीचे जाता है और अपने शुरुआती लो को लेता है। तो देखते हैं कि न्यूयॉर्कम सेशन की तरफ बढ़ने पर क्या होता है। तो यहाँ हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और वो है 8:30 की खबर जो नीचे की तरफ जाती है। तो अब अगर हम अपने पहले उदाहरण पर वापस जा रहे हैं तो हम नीचे की तरफ जाते हैं जहां हम पिछले दिन के हाई में अपने मैनिपुलेशन के विपरीत डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे। तो यह कुछ इस तरह दिखता है। तो चलिए निचले टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या हम कुछ पा सकते हैं। तो यहाँ हम निचले टाइम फ्रेम पर हैं और ये देखना थोड़ा आसान है कि एक्यूमुलेशन न्यूज मैनिपुलेशन है और फिर अब पिछले दिन के हाई में डिस्ट्रीब्यूशन का अनुमान है। तो देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसमें एंट्री पा सकते हैं। आदर्श रूप से मैं इस 830 ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज देखना चाहूंगा और यहाँ डाउन क्लोज कैंडल्स की यह सीरीज। तो देखते हैं क्या होता है। और वहां हमें इससे नीचे क्लोज मिलता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के मामले में और बॉक्स सेटअप का इस्तेमाल करते हुए मैं इस मैनिपुलेशन का फिर से टेस्ट देखना चाहूंगा, इससे पहले कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन और पिछले दिन के हाई तक पहुंचे। तो देखते हैं क्या होता है। और हो गया, हम अपने पिछले दिन के हाई पर पहुंच गए और एएमडी पूरा कर लिया। तो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। तो हम यहाँ अगले दिन हैं और मैं देखना चाहता हूं कि पिछले दिन के हाई पर कीमत पहुंचती है या नहीं। तो देखते हैं, निचले टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ निचले टाइम फ्रेम पर हैं और हमारे पिछले दिन का हाई मार्क हो गया है। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एशिया सेशन की शुरुआत में हम पिछले दिन का हाई पहले ही ले चुके हैं। तो बस पिछले दिन के हाई और लो को टारगेट के तौर पर देख रहे हैं। मैं आगे के सेशन नहीं देखने जा रहा हूं। हालांकि देखते हैं कि यह कैसे चलता है। और आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर डेली फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचने से पहले यह एक काफी उतार चढ़ाव वाला सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ड्रॉ लिक्विडिटी और डेली बायस के संबंध में यह वीडियो मददगार और जानकारीपूर्ण लगा होगा और इससे आपको पता चला होगा कि डेली बायस या लिक्विडिटी में साफ गिरावट के बावजूद भी एंट्री पाना हमेशा संभव नहीं होता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा।